मत करिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। केडीएस परिवार में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। देखिए, आज जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं ये कंपटीशन की लेवल से और क्लास 10 और 12th की लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, है ना। यह हमने एग्जाम 2023 को अपने ध्यान में रखते हुए इन ऑब्जेक्ट को लेके आए हैं। ये ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, है ना। देखिए, पहला प्रश्न जो आपका है ऑब्जेक्टिव वो है किसी दर्पण की फोकस दूरी f। कोई दर्पण है, उसकी फोकस दूरी क्या है, f है, और वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध पूछा है। r के बीच संबंध पूछा है। तो देखिए, संबंध फोकस दूरी, जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है। जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है बेटा, आधी होती है। तो ये इसका जो आंसर है वो कौन सा सही है, सी है ना। कौन सा विकल्प सही है आपका, सी है। दूसरा संबंध भी हो सकता है, पूछ सकता है वो कि r बराबर 2f, क्योंकि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है ना। और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है ना। तो ये ऑप्शन कौन सा सही है आपका, सी है। कौन सा सही है, सी है। देखिए, दूसरा प्रश्न है आपका कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है भाई। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। 3 × 10⁸ मीटर। देखिए, सेकंड को ऊपर ले जाएंगे, किसको, सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी भाई, सेकंड, है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, सी सही है। इसमें भी कौन सा सही है, सी सही है। अगला प्रश्न देखिए आप, जो अगला प्रश्न है आपका, समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है किसकी, समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बेटा, अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है ना। ये भी पूछा है इसने, वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, है ना। तो फोकस दूरी, देखिए, एक उत्तल दर्पण है, क्या है बेटा, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दे रखी है, ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है ना। अब पूछी क्या है, r पूछी है, वक्रता त्रिज्या। तो संबंध होता है f बराबर r/2। f बराबर कितना होता है, r/2। f की वैल्यू कितनी है बेटा, f की वैल्यू है 10 और r/2। ये 2 गुणा कर रहा है, बराबर में गुणा करेगा, भाग दे रहा है, तो r बराबर 10 × 2 यानी कितना हो गया, 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है ना। किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या पूछी है तो कितनी है गई, 20 सेंटीमीटर। अगर इसी क्वेश्चन को वो उल्टा करके पूछ ले कि उत्तल दर्पण की उल्टा करके पूछ ले कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी होगी। तो f पूछ ले तो हम कैसे निकालेंगे, f बराबर हो गया r/2, है ना। और f बराबर, अब वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है, 10/2, कितना हो गया बेटा, 5 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया, है ना। बात समझ में आई। अगर तो देखिए, ऐसे भी पूछ सकता है इस प्रश्न को, है ना। अगला देखिए, अगला आगे देखिए, किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा व सीधा व काल्पनिक क्या होता है, बनता है। किस दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। तो वो बनता है बेटा आपका उत्तल दर्पण में बनता है। किस में बनता है, उत्तल दर्पण में बनता है ना। छोटा और काल्पनिक जो बनता है वो बेटा किस में बनता है, उत्तल दर्पण में बनता है। जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है। कौन सा सही है बेटा, बी सही है। आगे देखिए, दूसरा आगे देखिए कि निम्न में कोई, देखिए ये 3 दे रखे हैं, हीरा दे रखा है 4, हीरा में, जल में, कांच में और केरोसिन में। इसमें माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। किसमें न्यूनतम होगी, ये पूछा है बेटा इसमें, है ना। प्रकाश की चाल किसमें न्यूनतम होगी, है ना। हीरे में होगी या कांच में होगी या जल में होगी या केरोसिन में होगी, किस में होगी बताओ।
किस में होगी? सबसे कम जो होगी इनमें वो हीरे में होगी बेटा। किस में होगी? हीरे में होगी, है ना। कांच में, केरोसिन में, हीरे में, और किस में पूछा है बेटा उसमें? और जल में। तो सबसे कम किस में होगी? हीरे में होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखिए, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होगा। किस में होगा? जल में होगा, या हीरे में होगा, या कांच में होगा, या तारपीन के तेल में होगा? तो बेटा किस में होगा? हीरे में होगा। किस में होगा? हीरे में होगा। किस में होगा बेटा? हीरे में होगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? बी सही है। कौन सा सही है? बी सही है। आगे देखिए, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। किससे? उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। तो देखिए, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा और आभासी बनता है। कैसा? आभासी व सीधा। तो कैसी होगी प्रकृति बेटा? कैसी होगी? कैसी होगी? आभासी। कैसी? आभासी व सीधी होगी। कैसी होगी बेटा? सीधी, है ना। आभासी व सीधी होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका इसमें? आभासी व सीधा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। कौन सा सही है? बी सही है। आगे भी लेके आएंगे।